अथ समावर्तन संस्कार विधि ही प्रारभ्यते। तत्र प्रथमं स्वस्ति वाचनस्य त्रयो मंत्राः। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्दासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम देवानां भद्रासुमतिर्विजूयतां देवानाग्वङ्ग्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानाग्वं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम तमीशानं जगतस्तु शस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ओशानो यथा वेदसाम सद्वृदे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये। जी सभी बच्चे बजाना शुरू करेंगे। 1 2 3 ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। 1 2 3 1 अब हम सब लोग मिलकर के बोलेंगे दोनों ब्रह्मचारियों के लिए। ओम साधु साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामो भवन्तम। अब बड़े भ्राता जी आसन पर आइए और बोलिए ओम अर्चय। हाँ बैठ जाएंगे और हाँ नीचे रखिए। फिर से एक बार बोलेंगे ओम साधु भवान
हस्तान अर्चयिष्यामो भवन्तम। आप बोलेंगे ओम अर्चय। बैठिए, आप दोनों भी बैठेंगे, आप दोनों भी बैठेंगे। सीधा हाथ लगाना है। आप बोलेंगे दोनों ओम पाद्यम 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 प्रति गृह्यता। बड़े भ्राता जी को, रणवीर जी को दे देंगे, आप ले लीजिए और आप बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। फिर से इसी तरह से मिलकर के बोलेंगे ओम पाद्यम 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 प्रति गृह्यता। संभाल करके दे देंगे, आप बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। बाएं हाथ में लेंगे, सीधे हाथ की उंगलियां डुबो करके सीधे पैर और उल्टे पैर दोनों पर छिपा डालेंगे। ओम विराजो दोहोमसि विराजो मयि पाद्यायै विराजो दोह। कटोरा नीचे रख दीजिए। इसी तरह से दूसरी बार मिलकर के बोलेंगे ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रति गृह्यता। संभाल करके दे दीजिए रंगोली को और बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। फिर से ओम अर्घः 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 प्रति गृह्यता। दे दीजिए। आप बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। फिर से बाएं हाथ में लेना है और अनामिका और अंगुष्ठ से मुद्रा बनानी है। डुबो करके चेहरे पर 3 छींटे डालने। ओम आपः शिवाः शांताः शांतमास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। बस नीचे रख देंगे। अथा आचमनीय पानी भर करके दीजिए। दोनों मिलकर के बोलेंगे ओम आचमनीयम 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 प्रति गृह्यता। आप बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। इसी तरह से दूसरी बार मिलकर के बोलेंगे ओम आचमनीयम 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 प्रति गृह्यता। दे दीजिए। बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। दोनों पात्र नीचे रखेंगे, बाएं हाथ से चम्मच लेंगे, आचमन करना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार ओम अमृतापिदानमसि स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। एक बार लेकर के खाली बर्तन में छोड़ देंगे। दोनों जने मिलकर के बोलेंगे ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रति गृह्यता। संभाल करके दे देंगे और आप बोलेंगे ओम प्रति गृह्णामि। फिर से ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रति गृह्यता। संभाल करके दे दीजिए और बोलिए ओम प्रति गृह्णामि। बाएं हाथ में लेना है, सीधा हाथ नीचे रहेगा, सीधे हाथ को नीचे रखिए और मधुकर को देखते हुए एक मंत्र बोलना है। बोलिए ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे। अब सीधा हाथ फ्री करके दाहिने हाथ से चम्मच लेकर के थोड़ा मिश्रण करना है। कटोरा भरा हुआ है तो थोड़ा
ओम भूर्भुवः स्वः मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्ष्विनः सन्तोषधीः। अब पहले एक चम्मच आप भक्षण करेंगे, फिर आप करेंगे। लीजिए, नीचे रख दीजिए, हाँ रख दीजिए, आप भी लीजिए, नीचे रख दीजिए, आचमन करते हुए इधर दे दीजिए, फिर आचमन करना है। ले लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। एक बार लेकर के खाली बर्तन में छोड़ देंगे हाथ से। अब आप दोनों खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे। यही पड़ा रहेगा, चिंतन जी दोनों अब आप प्रदक्षिणा करते हुए इधर से आएंगे, आपके पीछे माता पिता चलेंगे, हम लोग चलेंगे, फिर ऊपर यज्ञशाला में चलेंगे। अब सब लोगों को यज्ञशाला में उपस्थित होना है। जिनके पास साहित्य है वो साथ में लेकर के आएंगे। बच्चे जिनके पास थाली वगैरह है वो सर्वप्रथम दोनों
यजमान युवक अपने सीधे हाथ में जल लेंगे। और दोनों भ्राता मिलकर के बोलेंगे ओम आवसो सदने सीद। स्वयं सीधा। फिर दोनों मिलकर के बोलेंगे वयम अद्य स्व समावर्तन संस्कार कर्म करणाय तत्र, आचार्य जी की ओर देख करके आचार्यत्वेन, मेरी ओर देख करके पुरोहितत्वेन भवतः वृणीमहे वयं कृताः स्मः। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहलादे वैवस्वते मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे द्विसहस्र उत्तरे सप्ततितमे विक्रम संवत्सरे मासोत्तमे आषाढ़मासे कृष्णपक्षे तृतीयायां तिथौ अद्य रविवासरे प्रातःकाले जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्त देशान्तर्गते पश्चिमे दिग्विभागे आनर्त प्रदेशे वर्तमाने गुजरात प्रान्ते तत्र स्थिते साबरकाठा मंडले रोजड़ ग्रामे वानप्रस्थ साधक आश्रमे स्वसंकल्पिते यज्ञ मंडपे वैदिक विधिना समावर्तन संस्कारादिकं कर्म करिष्यामहे। जल छोड़ने के नीचे ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अथ आचमन करेंगे। हवन कुंड के चारों ओर बैठे हुए यजमान सीधे हाथ में जल लेंगे। मंत्रोच्चारण पूरा हो तो पानी पी जाएंगे। आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयतां स्वाहा। खाली बर्तन में जल छोड़ देते। अब बाएं हाथ में जल लेना है। सीधे हाथ की बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करेंगे, जैसे माननीय प्रणवीर जी और आत्मवीर जी करते हैं। ओम वांगम आस्यस्तु। ओम
अब सामग्री की आहुति नहीं देंगे, केवल मात्र घी की आहुति देंगे। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये तन्नमः। ओम भुवरवायवे स्वाहा इदं वायवे तन्नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः तन्नमः। माता जी के पीछे सृष्टकृत पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ले लीजिए। एक ही कटोरा लीजिए और घी के चम्मच में ही थोड़ा थोड़ा दे देंगे, एक ही स्थान पर, दूसरे स्थान पर नहीं, एक ही जगह से देंगे। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आप दोनों ले लीजिए, दोनों यजमान चम्मच से सीधा ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा स्वाहा होने पर सृष्टि के साथ। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टकृतविद्या सर्वं सृष्टं सोहतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सोहूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते तन्नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापते तन्नमः। अब स्वाहा होने पर घी की आहुति देंगे। संविधा चयन अब नहीं करना है, केवल मात्र घी की आहुति देंगे और कुछ नहीं करना। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नायुंसे पवसः सुवोर्जमिषं चरः आरे पादस्वच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचः सुवीर्यं तदग्रयिं मयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो वस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा इदं प्रजापते तन्नमः। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो अवयासि शिष्टाः यशिष्टो वनितमाशो सुचानो विश्वार्वेषांसि प्रमुद्यस्मात् स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्यां तन्नमः। ओम सर्वन्नो अग्ने भवो भवोति नेतिष्ठो अस्याहुससो व्युष्टौ अवयक्ष्मनो वरुणं ददानो गृहीवृणीकं सुहवो न एति स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्यां तन्नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुति अवमत्या च मृगय त्वामवस्युरा च के स्वाहा इदं वरुणाय तन्नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्मदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः
अहेडमानो वरुणे अवोद्युरुषंसमा न आयु प्रमोसी स्वाहा इदं वरुणाय नमः ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञा भाषा वितता महन्तः ते वृणो अद्य सवितोऽथ विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः ओम अयाश्चाग्ने ज्ञानविशस्त्रिपाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्ययानो देहि ते सजग्वं स्वाहा इदमग्ने ऐसे नमः ओम रुद्रमं वरुणपाशवस्वजवाधनं मे मध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्यामः स्वाहा इदं वरुणाय आदित्यादिते चैतं नमः ओम भवतं नः समनसौ सचेतसा परे पसौ मा यज्ञं हित्वं सृष्टं मा यज्ञपतिं जातवेतसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदं नमः। घी का पात्र नीचे रख देंगे तो सब आवश्यकता नहीं है, सुरुआ भी नीचे रख देंगे। समावर्तन संस्कार की क्रिया के भाग रूप एक छोटी सी परंतु महत्व की क्रिया संपन्न करनी है। उसके लिए हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी है और इस प्रतीक्षा के मध्य में एक छोटा सा विचार भी आप लोगों को देना है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का वर्गीकरण अनेक रूप से किया जाता है, किया जा सकता है। उसमें एक प्रकार है कि जगत के सभी पदार्थ तीन प्रकार के, अथवा जगत में जितने भी पदार्थ हैं वो तीन ही। एक है शरीर, दूसरा है धन और तीसरा है ज्ञान। इसके सिवाय संसार में कुछ भी नहीं। हमारे पास ये शरीर है, इस शरीर के अलावा जो भी वस्तु है वो धन है। मिट्टी, वृक्ष, वनस्पति, पुस्तकें, सोना चांदी के अलंकार, दंड, ये सब धन में आता है। और ज्ञान तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो भाषा, वो भी ज्ञान है। तो हमारी वैदिक संस्कृति में माता पिता के द्वारा मिले हुए शरीर के द्वारा हमें दो वस्तुओं का अर्जन करना है, एक तो धन का और एक ज्ञान का। ज्ञान के अर्जन की बात पहली है, इसलिए अभी जो क्रिया संपन्न करेंगे वो क्रिया आज से 20 वर्ष पहले जब उपनयन और वेदारंभ संस्कार होता है तब भी की जाती है। और 20-22 वर्ष का लंबा समय बीतने के बाद, गुरुजनों के पास से विद्या प्राप्त करने के बाद भी ये क्रिया की जाती है समावर्तन संस्कार में। इन दोनों क्रियाओं में समानता होने पर भी मन के भाव अलग अलग है। जब हम विद्या आरंभ के अवसर पर, गुरुकुल प्रवेश के अवसर पर इस क्रिया को करते हैं, तब ये हवन कुंड संसार का, पृथ्वी का प्रतीक होता है और इसमें जो अग्नि प्रज्वलित होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। जैसे हवन कुंड में अग्नि व्याप्त है, फैला हुआ है, वैसे ही संसार के कोने कोने में ज्ञान फैला हुआ है। हम पुरुषार्थ करके उस ज्ञान को इकट्ठा करेंगे, एकत्र करेंगे और उस एकत्रीकृत अग्नि में अपनी संविधा का दान भी देंगे। तो उस समय ये हवन कुंड का अग्नि ज्ञान का प्रतीक होता है।
आज समावर्तन संस्कार में वही हवन कुंड, वही अग्नि देवता, पर यजमान के भाव बदले, इसलिए कि ज्ञान तो आ गया आचार्यों की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से। अब गृहस्थ में जाना है और गृहस्थ में ज्ञान के साथ धन की भी आवश्यकता है। तो आज के हवन कुंड का यह अग्नि हमारा धन का प्रतीक है, वित्त का प्रतीक है। और हमारे दोनों यजमान इस हवन कुंड को पृथ्वी का रूप समझते हुए, ब्रह्मांड का रूप समझते हुए, अग्नि देवता को धन का रूप समझते हुए अग्नि का चयन करेंगे, अग्नि का एकत्रीकरण करेंगे और अपने मन में भाव रखेंगे कि गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य कर्मों को निभाने के लिए संसार में फैले हुए ऐसे ही धन को हम भी एकत्र करेंगे और एकत्रीकृत धन में अपनी समिधा का दान भी देंगे, अपनी ओर से कुछ बढ़ाएंगे भी। बढ़ाने के दो तरीके, एक तो आप नया डाल दीजिए तो बढ़ेगा, दूसरा ये है कि आप कमाते हैं उससे खर्चा कम कर लीजिए तो भी धन बढ़ेगा। यदि ज्यादा नहीं कमा सकते हैं तो भी हम धन की वृद्धि कर सकते हैं। ज्यादा नहीं कमा सकते हैं तो भी हम धन की वृद्धि तब कर सकते हैं जब अपने खर्चे कम करें, अपने आप धन की वृद्धि हो। तो प्रभु ने तो हमारे दाएं और बाएं दोनों हाथ में लड्डू रखे हुए। बहुत सारा धन कमाएंगे तो पूर्वजों की संपत्ति में वृद्धि होगी होगी, और यदि हम धन नहीं कमा सके किसी कारण से तो भी हम पूर्वजों के धन में वृद्धि करेंगे ही। उसका उपाय भी हमारे दाएं हाथ में, और वो उपाय क्या है? आय से कम खर्च करेंगे, अपने आप धन की वृद्धि हो। ये हमारी भारतीय परंपरा है। तो हवन कुंड का अग्नि अब अपने शमन की ओर है। मैं दोनों भ्राताओं से प्रार्थना करता हूं, सुआ अपने हाथ में लेंगे, घी भरने की आवश्यकता नहीं है, सुआ को रिश्ते ही रखेंगे। और जैसे कि अभी बात मैंने सुनाई है, अपने मन में उन भावों को भरते हुए मंत्र पाठ पूरा होने पर अग्नि का चयन करेंगे, अग्नि को एकत्रित करेंगे, अग्नि को इकट्ठा करेंगे। ओम अग्ने सुश्रव सुश्रव सम्मा कुरु यथा त्वमग्ने सुश्रव सुश्रव असि एवं मां सुश्रव सौश्रव संकुरु यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्। अग्नि को एकत्रित करेंगे मिला करके। दोनों सुबह नीचे रख देंगे। उधर लाई हुई है, प्राकृत संविदा है पास में, रणवीर जी के पास में रखी हुई, उन्हीं को रखेंगे। हाँ, तीन संविदा ले लीजिए और लेकर के दोनों माता जी से प्रार्थना की खड़े हो जाएंगे। हाँ, 6 हैं प्रभु थे, 3 और ले लीजिए। घी में डुबो करके हाथ में लेकर खड़े हो जाना है। तीनों को एक साथ ही हवन कुंड के अंदर समर्पित कर देंगे। और आपके हाथ में जो समिधा है वो किसका प्रतीक है? आज धन का प्रतीक, ऐश्वर्य का प्रतीक। पूर्वजों के द्वारा जमाया हुआ धन और ऐश्वर्य हवन कुंड में पड़ा हुआ है, उसमें हम वृद्धि करेंगे। ये भाव अपने मन में रखने हैं। ओम अग्नये समिधमाहर्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो निराकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी
श्री ब्रह्म वर्चस्यन्नादो भूयासं स्वाहा। ओम प्राणश्चमाप्यायताम् नासिका पर, ओम चक्षुश्चमाप्यायताम् दोनों नेत्रों पर, ओम श्रोत्रञ्चमाप्यायताम् दोनों कानों पर, ओम यशोबलञ्चमाप्यायताम् दोनों बाहुओं पर। हाथ दबा करके रखेंगे। ओम मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु, मयि मेधां मयि प्रजां मयि इंद्र इंद्रियं ददातु, मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु, यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्, यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्, यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्। फिर से चेहरे पर रख करके नाक के पास रख करके लंबा श्वास लेंगे, दीर्घ श्वास लेंगे। प्रातः रणवीर जी से प्रार्थना है कि अपने स्थान पर खड़े होंगे। पीछे पड़े हुए डंडों को भी अपने साथ लेंगे और उत्तर दिशा में आपको बैठना है, प्रदक्षिणा करते हुए वही। हाँ, मध्य में बैठिए। डंडे पीछे रखेंगे। देखिए, आपके सामने 10 घड़े रखे हुए हैं। उन 10 घड़ों को 3 हिस्से में बांटना है। पहले 2 घड़े अलग अलग हैं, उसके बाद फिर 3-3 घड़े। एक अतिरिक्त भी 2 घड़े हैं, वो 2 भाइयों के कारण रखे हुए। बाकी कुल अपने को सबसे पहला बड़ा घड़ा है, उसमें भी एक पत्र रखा हुआ है, आम्रवर्ण है। सीधे हाथ से वो लेकर के सिर पे जितना पानी आता है वो सिर पे डाल देना, स्नान भी नहीं करना है। फिर दूसरे घड़े में से आगे क्रिया करेंगे तब। फिर 3 घड़ों में से एक साथ लेना है, फिर 3 घड़ों से एक साथ लेना है, तो कुल 4 बार हो जाएगा। ठीक है जी। क्रिया को प्रारंभ करें उससे पहले एक छोटी सी बात जो यहां उपस्थित महानुभाव हैं उनकी दृष्टि में भी लानी। हमारे यहां एक शब्द है स्नातक। इस स्नातक का मतलब ये होता है जिसने बीए कर लिया हो, बीकॉम कर लिया हो, बीएससी कर लिया हो, एमबीबीएस कर लिया हो, उसको बीकॉम कहते, उसको स्नातक कहते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है ग्रेजुएशन, हमारे यहां शब्द है स्नातक। आज जो विधि हो रहा है उस विधि में अभी ब्रह्मचारी जी स्नान करेंगे। इस स्नान को किए हुए विद्यार्थी को स्नातक कहा जाता है। ये स्नान करने का मौका तब आता है जब अथ उपनयन संस्कार, अथ वेदारंभ संस्कार, ऐसा कहकर के जिसका उपनयन संस्कार हो गया हो, वेदारंभ संस्कार हो गया, अर्थात जो पढ़ लिख गया, तो वो स्नान की क्रिया ये। और इस स्नान में विविध औषधि युक्त सुगंध युक्त पदार्थ पानी में मिश्रित होते हैं और उसमें स्नान किया जाता है। तो अब इस विधि को संपन्न करेंगे। सबसे पहले बड़े घड़े में से पत्र अपने आप घड़ा भले आप अपने पास ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा, ये रख देंगे। पहले केवल मंत्र, एक मंत्र का पाठ करेंगे, उसमें सबसे अंत में गृह्णामि क्रिया है, उस क्रिया का उच्चारण भी हम आपसे कराएंगे, मंत्र पाठ न करें। ओम ये अप्स्वंतरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मयूरो मनोहास्खलो विरुजस्तनु दुषोरिन्द्रियः तान् विजहामि यो रोचनः स्तम्य गृह्णामि। बोलिए गृह्णामि। अब मंत्र पूरा हो तो जल लेकर के अपने सिर पर डालना।
ओम तेन माम अभिषिंचामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। इस घड़े में बस रख दीजिए पात्र, घड़ा अपना स्थान पे ले लीजिए, दूसरे घड़े को लीजिए। फिर इसी तरह से मंत्र पूरा होने पर ओम येन श्रियमकृणुताम् येनाववर्षताम् सुराम् येनाक्षावभ्यसिञ्चताम् यद्वाम् तदश्विना यशः। अब 3 गणों को अपने पास ले लीजिए, यदि 5 मिनट को कोई दिक्कत नहीं। अब 3 मंत्रों का पाठ होगा, एक एक मंत्र से एक एक घड़े का पानी डालें। ओम आपोष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे। दूसरे रुकेंगे भी। ओम आपोष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य वाजयते नः उषतीरिव मातरः। तीसरे घड़े ओम आपोष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे। यो वः शिवतमो रसः तस्य वाजयते नः उषतीरिव मातरः। ओम तस्मादङ्गमामहो यस्य क्षय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। दूसरे 3 घड़े लेंगे। पहले घड़े का थोड़ा पानी दूसरे घड़े में ले लेंगे, उसी पर्ण से ही थोड़ा डाल देंगे। दूसरे घड़े का पानी थोड़ा लेकर के तीसरे घड़े में डाल देंगे पर्ण से ही, और तीसरे घड़े में से पर्ण में जल लेकर के एक बार करना है। ओम आपः शिवाः शान्ताः शान्तमास्ते गृह्णवन्तु भेषजम्। अब अपने स्थान पर खड़े होंगे, दंड भी कंधे पे लगा के रखेंगे। माननीय चिंतन भाई से प्रार्थना है कि वो आए और उनके बाएं हाथ की ओर खड़े रहें, थोड़ा उनकी ओर देख सकते। हाँ ठीक है। अब दंड और मेखला का परित्याग करना है, तो दंड चिंतन जी को दे दीजिए। ओम उदुत्तमं वरुण पाशमस्वदमं वादमं विमध्यमं श्रताय तथा वयमादित्य प्रते तवानागसो अधितये स्यामः। मेखला छुट्टी कर लीजिए। वो भी लपेट करके चिंतन। ओम उदुत्तमं वरुण पाशमस्वदवादमं विमध्यमं श्रताय तथा वयमादित्य प्रते तवानागसो अधितये स्यामः। चिंतन जी परिक्रमा करते हुए आएंगे और अपने स्थान पर बैठेंगे। अब ब्रह्मचारी जी हम हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे, अथवा ऐसा करते हैं कि आप थोड़ा सा बाईं साइड में आकर के बैठ लीजिए। दूसरे भ्राता जी का भी स्नान विधि पूरा करा लेते हैं, आगे की क्रिया साथ में करा देंगे। बैठिए, आप भी खड़े होंगे, दंड लेंगे अपने हाथ में। उसी तरह से बैठेंगे। पूर्ववत पहले घड़े में पर्ण जो है घड़ा अपने पास ले लीजिए। पहले एक मंत्र पाठ करेंगे, बाद में आपसे गृहणामी भी बुलाएंगे। फिर स्नान। ओम ये अपस्वंतरग्नय प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मयूखो मनोहास्खलो विरुजस्तनु दुषुरिन्द्रियः तान विजहामि यो रोचनस्तमिह गृह्णामि। बोलिए गृह्णामि। अब ले लीजिए पर्ण अपने हाथ में। मंत्र पूरा हो तो अपने ऊपर अभिषेक करना है, स्नान के लिए जल छोड़ देना। ओम तेन माम अभिषिंचामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय।
वर्ण रख देंगे, घड़ा अपने स्थान पर रख देंगे, दूसरे घड़े को लेंगे। मंत्र पूरा हो फिर उसी तरह से स्नान करना है। ओम येन श्रियमकृणुताम येनावकृष्यताम सुराम येनाक्षावसिंचताम यद्वां तदश्विनायशः। को अपने स्थान पर रख देंगे। 3 घड़े अपने पास लेने हैं, एक एक घड़े से जल लेकर के एक एक मंत्र से अभिषेक करें। ओम आपो इष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन वहिरणाय चक्षसे। कर दीजिए दूसरे घड़े। ओम आपो इष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन वहिरणाय चक्षसे यो वा शिवतमो रसः तस्य भाजयते नः। ओम आपो इष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महिरणाय चक्षसे यो वा शिवतमो रसः तस्य भाजयते नः। उशतीनिव मातरः तस्मारंगमामो यस्य क्षाय जिन्वत आपो जनयथा च नः। 3 घड़े हैं, पहले घड़े में से थोड़ा जल लेकर के दूसरे घड़े में छोड़ेंगे, दूसरे घड़े का जल लेकर के थोड़ा तीसरे घड़े में छोड़ेंगे और उस तीसरे घड़े में से जल लेकर के मंत्र समाप्त होने पर अभिषेक करेंगे, स्नान किया करेंगे। ओम आपः शिवाः शान्ताः शान्तमस्ते गृह्णवन्तु भेषजम्। फिर अपने स्थान पर खड़े होंगे, दंड भी लेंगे। शशांक भाई आप भी आ जाइए। इसी तरह से खड़े रहना है। मंत्र पूरा हो तो पहले दंड का परित्याग करना है, फिर में ओम मदत्तमं वरुण पाशमस्वदवाधमं विमध्यमं क्षदाय अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अधितये स्याम। मेघला का भी निकाल लीजिए, मंत्र पूरा हो तब देंगे। ओम मदत्तमं वरुण पाशमस्वदं विमध्यमं श्रदाय अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अधितये स्याम। प्रदक्षिणा करते हुए अपने स्थान पर माननीय रणवीर जी से प्रार्थना है कि वो पास में आ जाएंगे, दोनों खड़े रहेंगे। हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। हम लोग मंत्र पाठ कर रहे हैं, आपको परमात्मा का उपस्थान करना है, स्तुति करनी है। ओम उद्यन भ्राज विष्णुरिंद्रो मरुद्भिरस्तात् प्रातर्यावद्भिरस्तात् दश शनिरसि दश शनिन्मा कुरुवा विदन्मागमय। उद्यन भ्राज विष्णुरिंद्रो मरुद्भिरस्तात् दिवा यावद्भिरस्तात् शतशनिरसि शतशनिम्मा कुरुवा विदन्मागमय। उद्यन भ्राज विष्णुरिंद्रो मरुद्भिरस्तात् सायं यावद्भिरस्तात् सहस्रशनिरसि सहस्रशनिम्मा कुरुवा विदन्मागमय। ओम अन्नाद्याय विभत्वं सोमो राजायमागमत् समे मुखं प्रमाक्षते यशसा च भगेन च। अब 2 ब्रह्मचारियों से प्रार्थना है कि जरा आ जाए पास में। सबसे पहले तो दोनों के पास में एक खाली बर्तन रख देंगे, नीचे आचमन का पानी छोड़ते हैं, वो कटोरे रखे हुए हैं। दाहिनी ओर रख देंगे, दोनों के दाहिनी ओर रख देंगे। और आचमन पात्र है, उसमें थोड़ा पानी भर करके आचमनी को छोड़ देंगे, वो पात्र भी अपने हाथ में रखिए। थोड़ा सा पानी भर करके नवी आचमनी नीचे छोड़ दीजिए, चम्मच छोड़ दीजिए, चम्मच नीचे रख दीजिए, पात्र में पानी भर करके अपने पास रखिए। वो घड़ों में से है वो ले लीजिए। हाँ ठीक है, ले लीजिए।
दोनों ब्रह्मचारियों के सीधे हाथ में जल देंगे। पहला जल जो है वो अपसव्य करना है, मतलब दाहिने हाथ की ओर छोड़ देना है। फिर दूसरा सव्य करना है, वो बाएं हाथ की ओर छोड़ना है। ओम प्राणापानों में तर्पय, चक्षुर में तर्पय, श्रोत्रम में तर्पय। कटोरी की दिशा बदल दीजिए, फिर एक बार बंद करें। ओम पितरः सुंदरत्वम, कर लीजिए। अब दोनों ब्रह्मचारी जी से जो सहयोगी थे उनसे प्रार्थना को बैठेंगे। पिताजी माताजी खड़े होंगे। माताजी के पीछे पास में ही वस्त्र रखे हुए हैं, एक थाली आप ले लीजिए, दोनों को दीजिए, माताजी पिताजी को। और दूसरे यजमान हैं भाई जी और बहन जी, उनसे भी प्रार्थना में खड़े होंगे, एक थाली वो रखेंगे। दुपट्टा तो बाद में देंगे, केवल एक ही थाली माताजी को दे दीजिए। थाली माताजी के हाथ, दोनों माताओं के हाथ में रहेगी। हाँ, पहले माताजी पिताजी आएंगे इधर से घूमते हुए बाएं हाथ से। आइए, बस वहीं खड़े रहना है। माताजी के हाथ में जो थाली है उसमें से वस्त्र लेकर के पिताजी से प्रार्थना है कि भाई जी के हाथ में रखेंगे, आप दोनों अंजलि करके रखेंगे। हाँ, दीजिए। हाँ, बस, और परिक्रमा करके फिर अपने स्थान पर आकर के बैठना। आप भी परिक्रमा करके बड़े भाई की इधर आ जाइए। इधर आ जाइए। अब आप आइए दोनों। हाँ, आइए दोनों। आप ये अंजलि करेंगे दोनों हाथ। आप भाई जी उनके हाथ में वस्त्र देंगे। फिर से घूम करके आप अपने स्थान पर आ जाएंगे और दोनों भ्राताओं से प्रार्थना है कि नवीन वस्त्र पहन करके पुनः यहां पर आए। हाँ, आप दोनों अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। विद्वान ब्रह्मचारी, प्रतिष्ठित श्रीमंतों, महान भाव, माता, ये जो आज संस्कार देख रहे हैं, ये मैंने तो जीवन में पहली बार देखा, सुना तो हुआ है, शायद आपने भी देखा हो। एक विशेष संस्कार है। इस संस्कार को करने के उपरांत एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाकर के गृहस्थी बनने का अधिकार मिलता है उसको। अब आपने अध्ययन कर लिया है, ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लिया है, बल प्राप्त कर लिया है, उत्तम व्यवहार सीख लिया है, तपस्या की है, अनुशासन में रहे हैं। अब आपको इस जो निर्माणशाला थी, गुरुकुल संस्था, वहां से आपको संसार में जाकर के अपने जीवन का उद्धार करना है, अपने परिवार का करना है, समाज का करना है, राष्ट्र का करना है। समावर्तन के बाद विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार के लिए वेदों के अंदर सैकड़ों मंत्र हैं, सैकड़ों। और ये कहा गया डरो मत। डरने की बात बार बार कही गई है। विवाह करते मत डरो। डरता है, घबराता है,
कई कारण है। एक कारण है बंधन, उसे हम भी घबराते हैं, अब घबरा करके नहीं कर रहे हैं। जितने भी सन्यासी बैठे हैं या ब्रह्मचारी हैं, डरते हैं और कुछ डर होता है, आशंकाएं होती है, पता नहीं कैसा मिलेगा जीवन साथी, वर कैसा होगा, वधु कैसा होगा, डरते हैं। डर के कारण होता है, और ये डर जो है व्यापक है, मनुष्य मात्र में। एक परंपरा बताता हूं आपको, विदेशों में आज लाखों नहीं करोड़ों व्यक्ति विवाह नहीं करते हैं, बंधन मानते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, विवाह नहीं करते हैं। बच्चे पैदा करेंगे, आश्चर्य की बात है, बच्चा पैदा कर रहे हैं, विवाह नहीं करते हैं, साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, विवाह नहीं, बंधन है। कैसी विचित्र चीज आ गई। वेदों में कहा गया डरो मत। कौन डरता है? जो विवाह के नियमों को ठीक प्रकार नहीं जानता। आज दुर्भाग्य से गुरुकुलों की शिक्षा है नहीं, समाज के अंदर आदर्श ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं है, तो अधिकांश दृष्टि, सबकी बात नहीं कह रहा, जो संस्कारी हैं, जिनके घर में आदर्श परंपराएं आ रही हैं और जो गुरुओं से सीख करके गए हैं, गुरुकुलों से विवेकी हैं, संस्कारी हैं, उनको छोड़ दीजिए। बाकी घर में विवाह इसलिए करता है कि सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, आनंद मिलेगा, संपन्नता होगी, अधिक भोगों को भोग सकेंगे, सुखपूर्वक जीवन को चला सकेंगे, अपने लिए, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए अच्छे काम कर सकेंगे। वो नहीं हो रहा है और घर के अंदर संग्राम चलता रहता है। एक परिवार में हम गए, स्वामी जी महाराज से भी हैं, दूर की बात है, उनसे पूछा, क्यों जी परिवार में शांति सुख तो है ना, आनंद से रह रहे हैं? कि महाराज आपको क्या पता, 11 वर्ष हो गए, कभी ऐसा दिन ज्ञान से युद्ध ना हो। लोग जानते नहीं, इसलिए इन ब्रह्मचारियों का जो समावर्तन संस्कार हो रहा है, ये अब एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने की तैयारी करेंगे। विवाह करना चाहिए, विधान है। एक अपवाद भी है, जिस व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है, कामना ही नहीं है, ये अगले पिछले जन्मों के संस्कार के कारण होता है। अधिकांश ब्रह्मचारी बैठे हैं, हमारे पूज्य सन्यासी बैठे हैं, जिनको भोगों की इच्छा ही नहीं है कि मेरे को व्यक्तिगत रूप में मेरा अपना कहने वाला, वो स्त्री की, पुत्र की कामना नहीं करते, कभी कामना नहीं करते कि मेरा अपना घर हो, पत्नी हो, बच्चे हो। स्वामी जी ने भी संकेत किए जगह जगह। जिस व्यक्ति को समाज और राष्ट्र और विश्व की सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करने और सेवा करने को वो विवाह ना करे, लेकिन ये ना करे किसके लिए है? जो संस्कारी हैं, जिनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है और आज की वर्तमान की परिस्थिति को देख करके उसके मन में आता है, मैं एक पत्नी को, बच्चों को, परिवार को लेकर बैठा रहूंगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज आवश्यकता है, ये बात भी कहूंगा। जिनके मन में संस्कार हैं या संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं या इस प्रकार के वातावरण में जाते हैं, वो व्यक्ति आज वर्तमान की सामाजिक, देश की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्थिति को देख करके उसके मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। वो कहते फंस जाऊंगा मैं, कीचड़ में फंस जाऊंगा, मुझे कुछ काम करना है। ये बंधन तो है ही। हाँ, ये बंधन तब नहीं होता है, कम होता है जब पत्नी भी उसी प्रकार की भावना वाली कि हम भी राष्ट्र का काम करेंगे। मैंने रणवीर जी कहाँ गए, विद्यालय के अंदर रणवीर जी जो है मेरे प्रियतम शिष्य, बहुत विनम्र, बहुत सरल, सेवा भावी, शांत और गंभीर, बहुत टेंशन और गुण है। लेकिन वर्तमान के समय में शांत और गंभीर, सरल होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति छली हैं, कपटी हैं, न्यायी है, झूठे हैं, उनके विषय में व्यक्ति को सावधान सतर्क होना चाहिए। तो जीवन जो है अच्छी प्रकार चलता है। दोनों बातें तो बहुत उत्तम थे, अच्छा अपने कार्य किया, पुरुषार्थ किया। इन्होंने विधिवत अध्ययन करके अपने जीवन का निर्माण करके और फिर आज समापन संस्कार हो रहा है, आगे गृहस्थ में जाएंगे और इनके गृहस्थ में जाकर के
इसी कार्य को करेंगे, प्रचार का, प्रसार का, लेखन का, अध्यापन का। मेरे को आशा है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक एक देता हूँ। हाँ सॉरी, आत्मवीर जी, इनका मेरा परिचय कम है, दिखाएंगे दिए, इनके भाई हैं। आपका जो पुरुषार्थ देखें आप, लंबे चौड़े कम मिलते हैं आपको, ये भी समर्पण हो रहा है इनका। अच्छे पुरुषार्थी हैं जो ईश्वर ने इनको शरीर दिया है, बल दिया है और गुरुजनों से इन्होंने सीखा है, विद्या है, शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, अभ्यास है। इनका सदुपयोग करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और हम अपेक्षा करते हैं ईश्वर के लिए, धर्म के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए करेंगे। पूरी हमें आशा है। ये नहीं जाकर के सामान्य रूप से कृष्ण में फंस जाएंगे, पता चलेगा नहीं कौन नवनीत जी थे और कौन ये सत्यव्रत जी थे। मेरी पूरी आशा है, हम आशा करते हैं, इसी आशा के साथ में आशीर्वाद देते हैं कि जाकर के व्यस्त में जाकर के और इस विद्या का, योग का, धर्म का, संस्कृति का, आचार विचार का, वैदिक परंपरा का प्रचार प्रसार करें। ये हमारी भावना है, ऐसी में आशा है, विश्वास है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक आम के फल वाला थाली है, वो भी पकड़ के खड़े थे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप दोनों हाथ लगा लीजिए। आपके जो माननीय आचार्य हैं उनके पास में ही फल रखते हैं। उसमें से एक केस लेकर के पहले गणेश जी को पहना दीजिए गले में, हाथ की तरफ खोल करके। ओम परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जनदष्टिरस्मि शतं च जीवामि शरदः पुरुचिराय स्पोषमभिसंयस्ये। ओम यशसा वाद्या वा पृथ्वी यशसेन्द्रा बृहस्पति यशो भगश्च मा विद्यत् यशो मा प्रतिपद्यताम्। दोनों को पहना दिया, आप दूसरों को पहना दीजिए। पीछे से परिक्रमा करके अपने स्थान पर बैठेंगे, उधर से है पहनाइए। ओम यद अप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं कृतो तेन संग्रहिताः सुमनस आबध्नामि यशोमयी। बैठिए। जी आप आ जाओ। एक थाली में ये अलंकार रखे हुए हैं, दो छोटी छोटी डिब्बी रखी हुई है, दोनों डिब्बी अपने हाथ में ले लीजिए। आइए। भैया के पास में जाइए, नीचे थाली रख दीजिए,
पहले रणवीर जी को अनूप जी पहनाएंगे, पहनाइए। ओम अलंकरणमसि भूयो अलंकरणम भूयात्। तो जो चैन है उसको दोहरा करके हाथ में ही पहना देंगे, सिर पे तो हाथ में पहनाएंगे। ओम अलंकरणमसि भूयो अलंकरणम भूयात्। इस भैया को भी इसी तरह से ओम अलंकरणमसि भूयो अलंकरणम भूयात्। ओम अलंकरणमसि भूयो अलंकरणम भूयात्। माता जी एक थाली में आंख में लगाने के लिए सुरमा भी होगा, और ले लीजिए वो थाली अपने हाथ में ले लीजिए। आइए, दूसरा रहेगा तो सुरमा लगा लीजिए। आइए, इधर इधर खोल देता हूँ। दूसरी भी माता जी बुला लीजिए, साथ में कोई बात नहीं। आ गई तो देंगे, तो इसकी भैया को बता देंगे, सामने ही पानी रखा होगा, ये को देंगे, उसे भैया ठीक है। ओम वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दासि चक्षुर्मे देहि। थोड़ा सा आंख में लगाएंगे, वो थोड़ा तीव्र भी होगा, थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे दोनों। ओम वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दासि चक्षुर्मे देहि। दोनों दोनों भैया हाथ से ही लगा लीजिए, कोई बात नहीं, बस बस हो गया, लगा दीजिए। अच्छा, ओम वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दासि चक्षुर्मे देहि। थाली आप ले लो, थाली आप ले लो, मेरी ओर आ जाओ, इधर आ जाइए। माता जी आप नहीं खड़े हो, माता जी को दर मान दो, सीसा दो। ये हाँ, ये सीसा जो है भैया को दिखाना है, मैं मंत्र पाठ करूंगा, फिर दूसरे भैया को दिखाएंगे। पहले आंख आंख पहुंच लीजिए आप दोनों में। बताइए पास में जाकर के। रो रही थी लगन पहला रो रही थी, आपको छुट्टी कराई थी। ओम रोचिष्णु रसी, दूसरे भैया को भी दिखाइए। ओम रोचिष्णु रसी। बस दोनों दोनों माताएं इधर से सब रख करके अपने हाथ में। वही एक थाली खाली रखी हुई है और एक क्रीम की ट्यूब रखी हुई है। पूरी उसमें निकाल लीजिए, थाली में निकाल लीजिए। पूरी निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए, निकाल। तो सियासती नहीं आते।
बस ठीक है, ठीक है। आइए, बड़े भैया के सामने लेकर के खड़े रखेंगी। आप अनामिका उंगली से थोड़ा लेंगे, दोनों हाथों में मल लेंगे। ले लीजिए थाली में से। हाँ, आप लीजिए, आप लीजिए, दोनों हाथ में मल लीजिए। चेहरे पे लगा देंगे। माता जी ऐसे घूम करके आएंगे, वहां बैठे इधर से ही। हाँ, कर दीजिए थाली। सब लोग मिलकर के आशीर्वचन के लिए मेरे साथ बोलेंगे, ओम सत्या संतु यजमानानां कामाः ओम सफलाः संतु यजमानानां कामाः ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम ध्रुवासी ध्रुवोऽयं यजमानोऽस्मिन् आयतने प्रजया पशुभिर्भूयात् कृतेन द्यावा पृथिवी पूर्येषाम् इन्द्रस्य क्षतिरसि विश्वजनस्य छाया। सूर्य और चंद्रमा, नदी और पर्वत, आकाश और पृथ्वी जैसे अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, ध्रुव रहते हैं, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को किया करते हैं और सबकी प्रशंसा के पात्र बनते हैं, ऐसे ही हमारे यजमान प्रभु की प्रसादी रूप, माता पिता के आशीर्वाद रूप अपने सुंदर और पवित्र भवन में ध्रुव रहते हुए, स्थिर होते हुए, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए सबकी प्रशंसा के पात्र बने और सब प्रकार के सुख और आनंद को प्राप्त करने वाले हों। ओम शांति की शांति की शांति। समावर्तन संस्कार का विधि संपन्न हुआ।